दरभंगा जदयू के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद कुमार झा के निधन पर शोक की लहर दरभंगा में। दरभंगा में मिथिला का पहला एक्सप्रेस कारवाश का उद्घाटन किया विधायक ने। दरभंगा के तारडी में आपसी जमीनी विवाद में 3 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में अनिल सिंह हत्याकांड पर बोले एसएसपी, 2 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के लिए छापेमारी जारी है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के औझौल गांव में आपसी विवाद में 2 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा सिमरी थाना के बनौली में नाले की पानी के निकालने के लेकर वाद विवाद में 3 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के हाजीपुर में जमीनी विवाद में 2 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा सैदनगर अवस्थित चाइल्ड लाइन कार्यालय में 40 बाल सेवकों की बैठक, सरकार के निर्णय के खिलाफ। दरभंगा में पूर्व एमएलसी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी के असामयिक निधन पर पूरे दरभंगा में शोक की लहर व्याप्त है। गौरतलब है कि उनके छोटे भाई डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी बेनीपुर से अभी जदयू के विधायक हैं। अचानक निधन के बाद दरभंगा में शोक की लहर फैल गई। कई विधायक और मंत्री उनके बलभद्रपुर स्थित आवास पर शोक संत्वना देने पहुंचे। गौरतलब है कि डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी अच्छे स्वभाव के थे और सभी से मिलनसार के रूप में रहते थे। जदयू के नेता जो थे, हाईघाट से चुनाव लड़ते थे, उनके सबसे बड़े पुत्र विनोद कुमार चौधरी डिपार्टमेंट हेड थे, भी रहे दरभंगा के। उनका आज सुबह 4:45 बजे के निधन। दरभंगा में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें आधुनिक तकनीक और मशीनों के अलावा केमिकल से कार को पूरी तरह वास्तविक रूप देने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करते हुए आशा जताई कि यह ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करेगा। इसमें आधुनिक मशीन है और मात्र 20 मिनट में ही कार को वॉश कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि दिल्ली इसका हेड ऑफिस है और मिथिलांचल का पहला यह कार वॉश एक्सप्रेस का सेंटर खोला गया है जिसमें आधुनिक मशीन के साथ मात्र 20 मिनट में ही ग्राहकों को सेवा संतुष्ट की जाएगी। ऐसा बात कन्हैया महतो ने कही। उद्देश्य है कि हम पूरा दरभंगा मिथिलांचल में ये पहला कार वॉश है और इसमें सारे जितने भी कार और मोटरसाइकिल वाले लोग सर्विस करवाते थे तो उन लोग को सब एक ही चीज़ पता था कि भोलाना ही सर्विस होता है, लेकिन एक्सप्रेस कंपनी जिसको हम लोग दरभंगा में चालू किए हैं आज 16/7/23 को, इसका मेन उद्देश्य है ग्राहक का संतुष्ट। दरभंगा के तारडी में जमीन विवाद में एक व्यक्ति अचानक सुबह में घर बनाने के लिए आ गया और रोकने पर मारपीट की जिसमें 3 लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि कुदाल एवं कुल्हाड़ी से वार किया गया जिसमें एक बेटे, पिता और उसकी मां 3 आदमी को मारकर घायल कर दिया। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। घटना ये हुआ था कि मैं तो सो रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था। वो लोग अचानक से आए मेरे घर के सामने और वो लोग अपना घर वर बनाना स्टार्ट कर दिया। वो मेरे पापा जी के जो भाई हैं उदय चंद ठाकुर और उसके बेटे लोग आए और वहाँ पे मेरे पापा ने मना किया। मेरे पापा ने जब मना किया तो मेरे पापा के ऊपर वो मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बीच में मैं बचाने के लिए जब गया तो उन्होंने मेरे साथ भी इस तरह से अटैक किया। मेरे को वो जो होता है ना कुदाल जिससे मिट्टी निकालते हैं उससे मारा है और एक जो लकड़ी काटने वाला होता है ना छोटा सा क्या होता है कुल्हाड़ी टाइप का उससे मारा है।
टेंगारी जिसे कहते हैं। कितने आदमी घायल? मेरे अब 3 आदमी। दरभंगा में निमेची में तिहरे हत्याकांड दरभंगा पुलिस के लिए चुनौती बनी है। हालांकि दरभंगा पुलिस इस संबंध में कोई भी बयान जल्दबाजी में देना नहीं चाहती। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि 4 पर वारंट है, जो फरार है उन पर छापेमारी की जा रही है। 2 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की सूचना मीडिया को दी जाएगी। 4 लोगों के विरुद्ध वारंट दिया गया था, गिरफ्तार करके जेल गए हैं। कुछ और सूचनाएं हम लोग को मिली हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और छापेमारी भी हो रही है। दूसरे जिलों में भी टीम जाके कैंप कर रही है और रेड भी कर। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाने में जमीन विवाद में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जाता है कि जमीन विवाद की वजह से मारपीट की घटना घट गई, जिसमें महेश पासवान डीएमसीएच में घायल है, उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ उनका पुत्र चंदन पासवान के हाथ भी जख्मी हो गए हैं। दोनों का इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। इन लोगों ने कहा कि वो अशोक पेपर मिल थाना के हाजीपुर में घूमने के लिए गए थे, उसी समय मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया। हम और पापा घूमने के लिए गए थे वहाँ मिर्जापुर हलवाड़ा वाला रोड में, अनुज भैया और लक्ष्मण भैया के रोड पर। तो उन लोग वहाँ पर मिल लिए हुए, हम लोग गए थे। तो मतलब विजय कुमार झा, मोहम्मद अब्बास, एजाज, अमानत और गुड्डू कामत, यही सब मतलब उधर से आया। और अज्ञात में 50 लोग और था, मतलब आया, गोली वोली चलाया, मतलब मारपीट किया। वहाँ से मारपीट करते हुए मतलब हम लोग को वहाँ से भगा। के निर्णय के खिलाफ दरभंगा में विगत 17 वर्षों से चाइल्ड प्रोटेक्शन में कार्य कर रहे संस्था चाइल्ड लाइन को अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार सरकार में चाइल्ड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया है। इन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लोगों को बताया गया कि अब बिहार सरकार ही स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से इसे चलाएगी। इसलिए 40 बाल सेवकों ने बैठक कर सरकार के निर्णय पर मंत्री से मुलाकात की है। जैसे कि विदित हो कि चाइल्ड लाइन, जो कि दरभंगा में 2006 में चाइल्ड लाइन आया था और ये एनजीओ के माध्यम से चल रहा था और 17 वर्षों के कार्यकर्ता इसमें जो है जुड़े हुए हैं और लगातार जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। और अभी 2 महीना पहले हम लोग सभी को अल्टीमेटम मिल गया कि अब चाइल्ड लाइन जो है चाइल्ड हेल्पलाइन हो जाएगा। और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है और जो कि अभी जिला प्रशासन की मदद से चल रहा है। चाइल्ड लाइन में बहुत ही अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। कभी क्षेत्र में जाते हैं, अपेक्षित विभाग पहुंचने में विलम्ब भी करती है, तो हम लोग पूरे तन मन से बच्चों के मदद में जा रहे हैं। के ओझौल में आपसी विवाद हो गई। कहा जाता है कि किसी मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बीच में बचाने गए एक व्यक्ति को भी मारा गया। सुबह में पंचायती बैठक की बात हुई, लेकिन पंचायती बैठने पर मामले को शांत करने के बाद बिफर गए। दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की, इसमें 7 से 8 लोग घायल हैं। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं। वो आया उधर से, नशे में था, शायद पूजा का दिन था, नशा में था पूरा। आया और मेरे पापा को मारा। सब मिल के उसका घर का जितना आजू बाजू का था, उमेश पासवान का भी घर का था, और लालू पासवान का भी घर के था, वो कपूरी पासवान सबका घर का था। और आया इकट्ठा होकर मेरे पापा को मारा। वो हाथ में डंडा था और छड़ से था, और वही लाठी वर्षा रखा हुआ था और सब पाँव पे मारा। और हम लोग भी समझाने गए तो सुबह में समझाएंगे, तो सुबह में समझाने गए तो मतलब कि कॉलेज करना है झगड़ा। तो सुबह में जैसे ही हम लोग कॉलेज करने के बाद ये उधर से आया रोड तरफ से लाठी वर्षा लेके और
ईटा पत्थर लेकर बर्बाद कर दिया सबके साथ। हम लोग कम आदमी थे, लोग पूरा का पूरा। कितने आदमी घायल हैं? मेरे घर से तो 7-8 जन घायल है और 2-4 सब। दरभंगा के सिमरी थाना के बनौली में जब पड़ोसी के द्वारा नाले की पानी सड़क पर निकालने से रोकने पर मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष हैं। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि सड़क पर पानी आने से रोका गया था आम जनता की सहायता के लिए, लेकिन उस पर मारपीट की गई। घटना हुआ कि मतलब मेरी मम्मी गई थी दरवाजे पे मतलब घटना हुआ है। वहाँ पे वो नाला में झाँझ रखे हुआ है, अब पानी जो है ना पूरे रोड की तरफ आ रहा था। तो हमारी मम्मी बोली कि नाला झाँझ को हटा दीजिए तो पानी साफ चला जाएगा। तो वो बोला हम नहीं हटाएंगे, तुम्हारे बाप के में है। तो हम बोले किसी के बाप के में नहीं है, ये तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रास्ता है, तो पानी जाएगा तो पूरी पब्लिक को चलने में दिक्कत होगा। डायरेक्ट चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। बाँस से मेरी मम्मी के सर पे मारा और हमें यहाँ आँख के पास मारा। कितने आदमी